बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ये चैप्टर पहले हम पढ़ चुके हैं, अब जो है हम इसका रिविजन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स तक हम पढ़ चुके थे। पहले हमने जो है यहाँ पर रिएक्शंस पढ़ी थी हैलो एल्केन्स की अपने लास्ट लेक्चर में, जहां पर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम पढ़ चुके थे। फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होती हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है जो है रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप। अब एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेसमेंट वाली जो रिएक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस क्या है? हमारी एक नेम रिएक्शन। एग्जाम में डायरेक्टली क्या आ जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन दी जाती है सीधा और कहा जाता है इसके बारे में लिखिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है। देखो RX एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं यहाँ पर, साथ में हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड। ठीक, यहाँ पर क्या बनता है, देखो ये X और ये Na हो जाता है बाहर और बनता है हमारा ईथर ROR इस तरीके से, प्लस साथ में बन रहा है हमारा NaS। तो सिंपल सा ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होता है। ठीक, अच्छा इसके कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक, ऐसा हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, तरीके से हमने ये लिया। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पर, Br और Na क्या हो गया, बाहर निकल गया और क्या बना यहाँ पर CH3। देखो CH2O CH3 ऐसा बना ये। ठीक, और बाहर क्या निकल गया NaBr। इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन होती है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है कि विलियमसन सिंथेसिस लिखिए। ठीक, तो जब भी कहा जाएगा कि यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होती है, ईथर की फॉर्मेशन होती है। ईथर हमारा यहाँ पर बनता है, क्या बनता है, ईथर यहाँ पर बनता है। ठीक, चलिए ये आप अब समझ गए होंगे, इसे अब आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन खत्म हो चुके हैं, अब आ गई हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे कि इसका नाम है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ एलिमिनेट होगा, कुछ निष्कासित होगा, बाहर जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जब हैलो एल्केन इसके साथ बीटा हाइड्रोजन एटम के साथ हीट करते हैं, कौन से हैलो एल्केन को हीट करते हैं, हैलो एल्केन में क्या होना चाहिए, एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, देखो बीटा हाइड्रोजन कैसे बोलेंगे हम, क्या होता है बीटा हाइड्रोजन। देखो इस प्रकार से अगर हमारे पास, ठीक, यहाँ पर अगर कोई लीविंग ग्रुप लगा है हैलोजन, या हम क्या कहते हैं लीविंग ग्रुप, कोई लीविंग ग्रुप लगा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और ये क्या हमारा बीटा कार्बन। क्या है, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन में क्या है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, बीटा कार्बन में क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वही यहाँ पर लिखा है। चलिए ठीक है, इज हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ, इसको किसके साथ हीट करना है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इसको हीट करना है हमें किसके साथ, एल्कोहलिक
KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हमें हीट करना है, ठीक, जिसमें क्या है, एक बीटा हाइड्रोजन है। तब क्या होगा, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। कौन होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। कहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन होगा बीटा कार्बन से एलिमिनेट। कहाँ से होगा, जो हमारा बीटा कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, और हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन, और जो हमारा अल्फा कार्बन है वहां हेलोजन एटम क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल दो एलिमिनेशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम और एक हमारा हेलोजन एटम, एक अल्फा कार्बन से और एक बीटा कार्बन से, ठीक। एज अ रिजल्ट देखो, अब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये हो गया हमारा बाहर, ऐसे ही तो बनेगा कुछ, ठीक। अब इसे क्या कहा जा रहा है, एज अ रिजल्ट एन एल्कीन इज फॉर्म्ड। अब क्या बन रहा है यहाँ पर, एल्कीन बन रहा है, दिख रहा है हमें एल्कीन बन रहा है। सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, इट इज ऑफन कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बीटा हाइड्रोजन क्या है, इन्वॉल्व है एलिमिनेशन में, क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व एलिमिनेशन में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है, ठीक। तो एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए, क्या कहा हमने, हमने कहा हमारे पास क्या है, एक अल्फा कार्बन है जिसमें क्या है, हैलोजन लगा है, और एक बीटा कार्बन है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक। ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। अब क्या कहा जा रहा है कि यहां से अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। जब इसको हीट किया जा रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, एल्कीन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, एल्कीन फॉर्म हो रहा है। तो इस एलिमिनेशन में जहां पर बीटा से हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है ना एलिमिनेशन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे बीटा एलिमिनेशन, इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, ठीक। तो ये रिएक्शन, अगर आप सिर्फ रिएक्शन नोट करते हैं, रिएक्शन नोट करने में आप सारी चीज समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। देखो अल्फा है, ये बीटा है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एल्कीन फॉर्म कर रहा है। ऊपर जो लिखा है सेम यही लिखा होगा, या तो आप ऊपर से ही पॉइंट पॉइंट करके नोट कीजिए, और रिएक्शन तो आपको नोट करनी ही है। चलिए, अगर कहीं पर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं हम सेडजेफ रूल, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेडजेफ रूल की तरफ। अब सेडजेफ रूल क्या है, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट जो है प्रेफर किया जाता है, देखो एक से ज्यादा प्रोडक्ट जब बनते हैं तो कौन से प्रोडक्ट को हम प्रेफर करेंगे, जिसके पास क्या हो, विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, इस प्रकार डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में जिसमें क्या हो, ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, वो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। दस 2-ब्रोमोपेंटीन गिव्स 2-पेंटीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। 2-ब्रोमोपेंटीन यहाँ पर है, ठीक है, 2-ब्रोमोपेंटीन, ठीक। इस प्रकार हमारे पास 2-ब्रोमो पेंटेन
ठीक है, क्या है, 2 ब्रोमोपेंटीन, ये जो लिखा है यहाँ पर क्या है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटीन। अब जब रिएक्शन हम आगे कराते हैं तो देखो, या तो यहां से H निकल जाए, देखो ये ऐसा है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखो ये CH2, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखो अगर हम ये वाला हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है ना, ये हो गया बीटा कार्बन, और इसके लिए ये भी क्या है, बीटा कार्बन। ठीक, अच्छा चलो, यहाँ पर देखो, हम अगर हम ये वाला हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं, ठीक, ये वाला हाइड्रोजन, एक बार हम ये वाला हाइड्रोजन करेंगे और एक बार हम ये दूसरे वाला हाइड्रोजन करेंगे। अगर हम ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट देखो कैसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बन रहा है। और अगर हम ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं या एलिमिनेट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो, तो ऐसा हमारे पास बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, पेंट 2 इन बन रहा है, और यहाँ पर हमारा सिर्फ पेंट इन बन रहा है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्यों होगा, और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक, क्योंकि अगर हम 2 ब्रोमोपेंटीन का रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर जो है दो केसेस बन सकते हैं, या तो पेंट इन बनेगा या तो पेंट 2 इन बनेगा। ठीक, या तो हाइड्रोजन ये वाला रिमूव होगा या तो ये वाला रिमूव होगा, पर हम कह रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, अब हम जो है अल्फा हाइड्रोजन अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन के बाद ये वाला कार्बन है ना, तो यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पास यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, बाकी के 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या कहा गया, विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा होंगे अटैच, वो ही डबली बॉन्डेड कार्बन क्या होगा, हमारा ज्यादा प्रेफर प्रोडक्ट होगा। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे क्या है, एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है, ये वाली एल्काइल चेन। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो डबली बॉन्डेड कार्बन जो है साथ एक एल्काइल चेन, एल्काइल ग्रुप ये है, और एक एल्काइल ग्रुप ये है, दो एल्काइल ग्रुप क्या है इसके साथ अटैच है, यानी कि इसके साथ ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए ये ज्यादा क्या होगा, प्रेफर्ड होगा, इसीलिए ये क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई कि यही हमारा सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल में आपको इस प्रकार ही क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको जो है दो प्रोडक्ट जब बनेंगे तो आपको सिर्फ उसमें से बताना होगा कौन सा हमारा मेजर है और कौन सा हमारा माइनर है। और अब जब हमने ये कर लिया है तो अब आप इजीली बता देंगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, जहां पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप वो हमारा मेजर, या हम अल्फा कार्बन से भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन से भी हम बता सकते हैं। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, कहीं पर भी अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ, चलिए इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कितना बनता है, ये 81% बनता है और ये बनता है हमारा 19%। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में आ गया होगा।
चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगी। चलिए, तो हम कोई एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। ठीक, साथ में हम मेटल ले लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये होती है। और हमारे पास बनता क्या है, CH3 CH2 CH2 MgBr। ठीक है, या हम इसको क्या कहते हैं, RBr या RX प्लस Mg। इसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन रहा है हमारे पास, RMgX। ठीक, RMgX बन रहा है। तो अच्छा, इस RMgX को क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स टू प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये किसी भी सोर्स साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। जैसे कि वाटर के साथ या अल्कोहल के साथ, एमाइंस के साथ आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अब कैसे हाइड्रोकार्बन बनाएगा, दिमाग में आ रहा है ना ये। जैसे हमने RMgX लिया जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। RMgX जो हमारा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। हमने इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ, अल्कोहल किसी के साथ भी, वाटर के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिला, देखो हमें क्या मिलेगा, RH बन गया ना हाइड्रोकार्बन, RH प्लस साथ में क्या मिला अब हमें, MgOH। ठीक, मिला क्या हमें, ये देखो ये क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो क्या मिला हमें, जब हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, देखो जब हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ या अल्कोहल एमाइंस के साथ कराते हैं, वो क्या हो जाता है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। ठीक, इतना समझ में आया। ये थी हमारी मेटल के साथ की रिएक्शन, इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे, अच्छा, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मॉइस्चर को जो है अवॉइड करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ठीक, अच्छा, अब आगे हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन। से पहले एक और नेम रिएक्शन हमने पढ़ी, अभी पढ़ी बल्कि, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस हमने पढ़ ली। ठीक, अब ये है हमारी वुड्स रिएक्शन, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमें पूछ डायरेक्टली पूछ जाती है कि वुड्स रिएक्शन लिखिए या ब्रीफ अकाउंट लिखिए, तो आपको ब्रीफ अकाउंट भी लिखना है और रिएक्शन भी आपको एग्जाम्पल की तरह आपको रिएक्शन भी लिखनी होती है। ठीक, तो वुड्स रिएक्शन से पहले आप ये नोट कर लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, उसके बाद हम वुड्स रिएक्शन करते हैं। चलिए, तो वुड्स रिएक्शन अब हम पढ़ते हैं। वुड्स रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा कैसे हम ये रिएक्शन करते हैं, क्योंकि वुड्स रिएक्शन 11th का ही नहीं 12th का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। इसके अलावा अच्छा 12th में हम पढ़ रहे हैं, तो आपको याद होगा 11th में भी हमने वुड्स रिएक्शन कुछ तो पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड वुड्स रिएक्शन हम वहां पर भी पढ़ चुके थे। चलिए, बाकी यहाँ पर हम करेंगे वुड्स रिएक्शन। तो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर। तो एल्काइल हैलाइड यानी कि हमारा RX रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अच्छा, इसके हम 2 मोल्स लेते हैं RX के, इसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या मिलेगा, टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन से डबल नंबर में क्या देगा, ये हमें हाइड्रोकार्बन देगा, जो कि हैलाइड में प्रेजेंट है। हैलाइड में जितने कार्बन है उससे डबल कार्बन हमें क्या मिलेंगे, जब यहाँ पर एल्केन बनेगा तो वहां पर हमें डबल कार्बन मिलेंगे। ठीक, तो इसे ही क्या कहा जाता है, वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। देखो कैसे यहाँ पर इसका क्या हो जाता है,
ये यहां से हट गया, तो यहां पर क्या बच गया, देखो R और एक और R, बन गया हमारा एल्केन, बन गया हमारा हाइड्रोकार्बन प्लस NaH 2N। ठीक, तो यानी हम यहाँ पर लेंगे, हो गई रिएक्शन, समझ में आया कैसे हुई रिएक्शन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2RX प्लस Na in presence of dry ether gives plus NaX। ठीक, या तो ऐसे लिखे या तो हम इसे ऐसे खोल करके लिखें। ठीक, चलो अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, हो सकते हैं, देखो एग्जाम्पल हो सकते हैं, पहले आप रिएक्शन नोट कर लो, एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। देखो ऐसे हो सकता है एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पर क्या लिया, CH3X लिया प्लस 2Na प्लस CH3X, X की जगह पर हमने क्या लिया, Br लिया। अब क्या हुआ, ये Br, ये अच्छा, ये CH3Br को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, ये यहाँ से हट जाएगा और क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये सब, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देखो क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaX NaBr। ठीक, क्या मिल गया हमें, एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन हम कहें, उससे हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया। इथेन से डबल हो रहा है ना कार्बन, कार्बन देखो, मीथेन, ब्रोमोमीथेन से हमें इथेन मिल रहा है। ठीक, चलो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं पर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप जो है इसके खुद से भी और एग्जांपल कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिथाइल की जगह पर इथाइल रख सकते हैं, प्रोपाइल रख सकते हैं, आप अलग अलग रख सकते हैं, और एग्जाम्पल इसके और भी आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मेटल्स के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन, ये आपको समझ आ गई होगी। इससे पहले हमने पढ़ी विलियमसन सिंथेसिस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर हमने SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन पढ़ी, तो वो भी आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। अब तक तो हमने हेलो एल्केन्स की रिएक्शन पढ़ी थी, हेलो एल्केन्स की हमने लगभग काफी रिएक्शंस पढ़ ली हैं, सारा ही कुछ हमने हेलो एल्केन्स का पढ़ लिया है। अब हेलो एरीन्स की बात आती है, उनके साथ जो हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, तो वो कैसे होगी। अभी तक हमने हेलो एल्केन्स के साथ तो पढ़ ली, हेलो एल्केन्स के साथ तो रिएक्शन क्या होगी, अच्छे से हो जाएगी। ठीक, अब हेलो अरीन्स में क्या होता है, देखो एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर कहा गया है, हमारे एराइल हैलाइड यानी कि हेलो अरीन्स होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ कम रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है, कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। देखो, जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें तो कोई रेजोनेंस होगा नहीं। ठीक, उनमें तो रेजोनेंस होगा नहीं, इस वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, इस वजह से ये क्या होता है, कम रिएक्टिव होते हैं। देखो हेलो एरीन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हैलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। देखो इस प्रकार से जो हमारा रिंग है, ठीक, अगर हम यहाँ पर कोई भी हैलोजन लेते हैं, अब क्या हो रहा है, इसके पास क्या है, इसके लोन पेयर्स है। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है, एक बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है। ठीक, और हमें पता है कि ये जो रिंग है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। ठीक, तो जब
इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो ये इस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार का रेजोनेटिंग। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। देखो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये दो, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, ठीक। अब ये जो पाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आया यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड उठ करके आ जाएगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर, और ये बॉन्ड उठ करके आ जाएगा यहाँ पर, और पहले जैसा हमारा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या है, रेजोनेंस है, जिसके कारण इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिंग में क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और रिंग में इंक्रीज हो रही है। इस वजह से यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, देखो, अब हाइब्रिडाइजेशन से क्या है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3 है, आप बोलोगे हो तो जाएगी रिएक्शन, लेकिन जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पर क्या है, वहां पर s कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है sp3 के कंपैरिजन में, ठीक। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना होता है, लगभग 33.33 कुछ परसेंटेज होता है, जबकि यहाँ पर कितना होता है, 25% एस कैरेक्टर होता है, ठीक। अब ज्यादा एस कैरेक्टर से क्या होता है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अच्छे से रखेगा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अच्छे से पकड़ के रख रहा है, यानी कि इस एक्स को, ये जो लीविंग ग्रुप होना था हमारा, ये जो हेलोजन है को अच्छे से पकड़ के रख रहा है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा, जब ये बाहर ही नहीं जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियोफाइल कैसे यहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या पढ़ी हमने, पहले क्या करेगा, कार्बन से जो हमारा एल्काइल ग्रुप है उससे क्या होगा, उससे पहले हमारा हेलोजन जो है वो बाहर जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, ठीक। उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के वहां पर अटैक करेगा, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा कैसे, जब ये एक्स बाहर ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, sp2 कैरेक्टर है, sp2 कैरेक्टर की वजह से ये क्या करेगा, इसको टाइटली होल्ड करके रखेगा, जिस वजह से एक्स बाहर ही नहीं जाएगा। तो जब एक्स बाहर ही नहीं जाएगा, कार्बोकैटायन वहां पर नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज वहां पर नहीं आएगा, तो कोई न्यूक्लियोफाइल वहां पर कैसे अटैक करेगा, इसीलिए जो है यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, पॉसिबल नहीं हो पाती। वैसे ही सेम हमने यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो हमने क्या कहा कि इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग में यानी कि अपने आप में क्या हो रहा है, इसके स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, ठीक। बॉन्ड जो है अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे, उसमें पूरे रिंग में घूम रहे हैं बाहर, इस प्रकार से कुछ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है कि पूरे में क्या है, चार्ज जो है वो घूम रहा है। इसका मतलब ये Cl क्या है, इसके साथ बहुत टाइटली अटैच्ड है, क्योंकि ये क्या है, अपने बार बार इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन में दे रहा है, इस वजह से ये Cl बाहर नहीं जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होता तो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये थी इतनी, तो ये आपको समझ आ गई होगी कि क्यों जो है यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, ठीक। चलिए, अगर यहाँ पर कुछ भी कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बाकी का चैप्टर जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कहीं पर कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।